आजकल लैपटॉप लेना हो या फिर टॉफी लेनी हो, जमाना है ऑनलाइन का। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर हमें ऑफर्स मिल जाएं तो मजा ही आ जाता है। बट क्या आपको पता है कि बेस्ट ऑफर्स कैसे लेने हैं? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कैश करो सभी ऑफर्स के साथ दे रहा है कैशबैक, और जो कैशबैक होगा उसे हम सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल ही जेन्युइन है क्योंकि ये ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड है। और मैं जब भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, अजियो वगैरह से अपने जितने भी माइक, कैमरा, लाइट्स, स्टूडियो का सामान जो भी है वो सब जब भी मंगाता हूँ तो कैश करो यूज करता हूँ। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप भी करो कैश करो और एंजॉय कैशबैक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम डियर रॉकेट्स, आज हम देखने वाले हैं मलबेरी। मूवी की शुरुआत में हमें मैनहट्टन शहर दिखाया जाता है जहाँ के सीवर के अंदर कई सारे चूहे घूम रहे होते हैं। साथ ही ये चूहे काफी ज्यादा अग्रेसिव भी हैं। दूसरी तरफ हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर क्लच को देखते हैं जो कि एक रिटायर्ड बॉक्सर है। क्लच की मुलाकात रास्ते में पीटर नाम के एक आदमी से होती है जो कि व्हील चेयर पर होता है। फिर क्लच पीटर से कुछ देर रुककर बातचीत करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो क्लच का पड़ोसी रोज उसे वहां लगा एक नोटिस दिखाते हुए बताता है कि ये बिल्डिंग अब एक कंपनी ने खरीद ली है, इसलिए हमें अब उन्हें किराया देना होगा। हालांकि इससे पक्का हो गया है कि कुछ दिनों के बाद ये लोग हमसे पूरी बिल्डिंग को खाली करवा लेंगे। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो वहां पर चार्ली नाम का एक आदमी आता है जो इसी बिल्डिंग में रहता है। वो रॉस से कहता है कि इस बिल्डिंग के सभी सीवर्स जाम हो गए हैं, इसलिए तुम उन्हें जाकर देख लो। असल में रॉस प्लम्बर का काम करता है, इसलिए चार्ली ने उसको ये करने के लिए बोला होता है। फिर जब चार्ली बाहर जाता है तो वहां पर कूड़े के पास हम एक बच्ची की लाश को देखते हैं जिसके पास चूहे घूम रहे हैं, यानी कि ये चूहे कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। आगे हम पीटर को उसके फ्लैट में देखते हैं जहां अचानक से एक लड़की उस पर हमला करके उसे मार डालती है। अब इस लड़की ने ऐसा क्यों किया ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। खैर इधर क्लच को अपनी बेटी का एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें उसने बताया होता है कि वो आज वापस घर आ रही है। दरअसल क्लच की बेटी एक सोल्जर है जिसकी ड्यूटी इराक में लगी हुई है। अपनी बेटी के आने की खबर सुनकर क्लच काफी खुश होता है और बाकी तैयारियों में लग जाता है। इसी के साथ हम क्लच की बेटी कैजी को देखते हैं जो कि स्टेशन पर ट्रेन का आने का इंतजार कर रही है। तभी एक आदमी वहां कर कैजी को देश के लिए सर्विस देने के लिए थैंक्स बोलता है और उसे काफी अप्रिशिएट भी करता है। इसी बीच कैजी की ट्रेन आ जाती है और वो उस ट्रेन में मैनहट्टन जाने के लिए बैठती है। इधर बिल्डिंग में हम के नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि अपने बेटे ओटो को स्कूल जाने के लिए जगा रही होती है। तो वो कहता है कि आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना है। के भी उसे कुछ नहीं कहती और आराम करने देती है। बस रॉकेट्स, आपने स्कूल न जाने के लिए क्या क्या बहाने बनाए बता सकते हो? क्योंकि मैंने तो एक बार अपने स्कूल की पैंट ही छिपा दी थी और फिर मैंने घर में ड्रामा किया कि मेरी पैंट कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना फनी भी नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान हमें रॉस को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग का मेन सीवर चेक कर रहा है। तभी उसे वहां पर एक चूहा दिखाई देता है जो कि अचानक से रॉस को काटता है। इस वजह से रॉस को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उस चूहे को पटक कर बुरी तरह से मार डालता है। उधर छत से जब क्लच नीचे देखता है तो वो के को बालकनी से कपड़े उतारते हुए देखता है, जिस दौरान एक कपड़ा उससे छूटकर पेड़ की ढाल पर लटक जाता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर ऑटो आता है जिसके साथ क्लच मजाक में थोड़ी बॉक्सिंग भी करता है। फिर हम चार्ली के पिता फ्रैंक को देखते हैं जो थोड़े बीमार हैं। उन्हें अपने घर में किसी का होने का एहसास होता है तो वो एक हैमर लेकर टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आवाज वहीं से आ रही होती है। पर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां रॉस मौजूद है। वो इनके यहाँ का भी सीवर चेक करने के लिए आया था। फिर वो फ्रैंक को वापस बेड पर लिटा देता है। हालांकि यहाँ हम देखते हैं कि रॉस को गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है, शायद ये उसे चूहे के काटने की वजह से हुआ हो। वहीं उधर क्लच के कपड़ों को निकाल लेता है जो देखकर उसका दोस्त कोको बोलता है कि यार तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते। लेकिन यहाँ क्लच कोको की इस बात को टाल देता है। इधर के देखती है कि ओटो एकदम ठीक है और वो गेम्स वगैरह खेलने में लगा हुआ है। ये देखकर के उसे डांट लगाती है और हम जान पाते हैं कि ओटो के पिता की अचानक हुई मौत के कारण घर की पूरी जिम्मेदारी के कंधों पर आ गई है, जिस कारण उसे एक बार में वेट्रेस का काम करना पड़ता है और वो वहीं जाने के लिए तैयार होने लगती है जो कि बिल्डिंग के पास ही होता है। उसके घर से निकलने के बाद ओटो कैमरा लेकर फोटोग्राफी में बिजी हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ओटो के पास एक पालतू चूहा भी है। उधर रॉस को जो चूहे ने काटा था वो इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगता है और साथ ही उसके कान के पास चूहे जैसे बाल आने लगते हैं। फिर वो उसको शेव करके अपनी हालत को नजरअंदाज करता है। उसके बाद वो के घर सीवर चेक करने के लिए जाता है जहाँ ऑटो होता है। अब यहाँ के ने ऑटो को तो लॉक कर दिया होता है और चाबी भी उसको नहीं दी होती है, तो रॉस को वहां से जाना पड़ता है। इसी और के बार में पहुंचकर अपने काम में लग जाती है, जिस दौरान टीवी न्यूज में बताया जा रहा होता है कि बढ़ती गर्मी और पोल्यूशन की वजह से चीजों में एक अनजान वायरस डेवलप
हो रहा है, जिस कारण वो किसी ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहे हैं और ये हालत पूरे मैनहट्टन शहर में पहुंच चुकी है। फिर इन इन्फेक्टेड चूहों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सरकार ने सभी रास्ते बंद कर दिए होते हैं, जिनमें ट्रेन भी शामिल है। जो जहां होता है उसको वहीं रुकना पड़ता है। इसका साफ मतलब है कि चूहों के काटने से इंसानों में भी ये वायरस फैला जा रहा है, जिस वजह से इंसान भी अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं। इधर इस वक्त कैजी को लाइन चेंज करके दूसरी ट्रेन पर बैठना होता है, तो वो सब कुछ कैंसिल होने के कारण पैदल ही घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन बंद है। इन सबसे अनजान क्लच के को उसका ड्रेस लौटाने आता है, जिस दौरान हम समझ पाते हैं कि के भी मन ही मन क्लच को पसंद करती है। मगर क्लच वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकता, क्योंकि उसे अपनी बेटी की वेलकम की तैयारी जो करनी है। इस वक्त के का कोवर्कर रे वहाँ पर आता है, जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। बाहर में रखे एक ट्रैप में एक चूहा फंसकर मर जाता है, तो के रे से उस चूहे को बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे फेंकने के बजाय सबकी नजरों से छुपाकर उस चूहे को खा जाता है, जिसे पीछे से ऐसा करते देखकर के को कुछ भी समझ नहीं आता और वो अपने काम में लग जाती है। यहाँ बिल्डिंग में चार्ली क्लच को बताता है कि बाहर चूहे लोगों को काट रहे हैं, जिस कारण काफी अफरा तफरी मची हुई है। अब ये सुनकर क्लच को कैसी की चिंता होने लगती है कि वो भी तो आ रही थी। उधर कैसी शहर की हालत को देखकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करती है, पर वहाँ भी उसको कई आवाजें आ रही होती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है तो उसको वहाँ पर एक साइकिल पड़ी भी मिलती है, जिसको लेकर वो घर की तरफ जाती है। वहाँ बार में दिखाते हैं तो पीछे के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की अंदर घुस जाती है और वो एक एक करके सभी को काटना शुरू करती है। दरअसल इस इन्फेक्शन की वजह से लोग ज़ॉम्बीज की तरह एक दूसरे को काट रहे होते हैं और उन्हें मांस खाने की तलब हो रही होती है। उनका बर्ताव और आवाज चूहों की तरह हो गई। वो जिसे भी काट रहे होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाता। यहाँ हम एक और बात देखने को मिलती है कि इन्फेक्टेड पर्सन किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन पर अटैक नहीं कर रहा है, वो सब सिर्फ सही लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। देखते देखते पूरी जगह अफरा तफरी मच जाती है। जहाँ बार का मालिक विक पहले तो इन्फेक्टेड लोगों से लड़ता है, फिर उनकी संख्या देखकर वो भी भाग खड़ा होता है। इसी बीच केक इन्फेक्टेड आदमी से बचते हुए जाकर बेसमेंट में छिप जाती है। दूसरी तरफ क्लच को भी सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है, जिस कारण जब कोई दरवाजा खटखटाता है तो वो डरते हुए दरवाजे को खोलता है, जिसके खोलते ही पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका रोज, क्लच और बाकी सभी पर हमला कर देता है। फिर उसको तीनों मिलकर एक अलमारी में बंद कर देते हैं और क्लच चार्ली को लेकर उसके पिता फ्रैंक के पास छोड़ देता है। फिर वो ऑटो के पास जाता है। इससे उसको पता चलता है कि के अभी बार से वापस नहीं आई है। यहाँ क्लच दरवाजा तोड़कर ऑटो को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मैं के को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम कोको के पास जाकर रुक जाओ, ठीक है। ऑटो को भी सेव करने के बाद वो बाहर निकलता है तो उसका कई सारे इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है, जिन्हें वो अपनी बॉक्सिंग स्किल से धूल चटाते हुए आगे बढ़ता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक महिला को पकड़े हुए है। फिर उस महिला को भी जाकर वो बचा लेता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि महिला को पहले ही काट लिया गया था और अब वो भी इन्फेक्ट हो चुकी है। वहीं इस तरफ कैसी साइकिल के जरिए लगातार आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और कैजी को साइकिल वहीं छोड़नी पड़ती है। यहाँ किस्मत से उसको एक खाली गाड़ी मिल जाती है, जिसमें बैठकर वो निकलती है। अब इधर क्लच बार में जाता है, जहाँ वो इन्फेक्टेड लोगों से लड़ते हुए के को ढूंढने में लगा हुआ है, जो कि उसे बेसमेंट के एक कमरे में मिलती है। उसको देखकर क्लच पूछता है कि कहीं तुम्हें किसी ने काटा तो नहीं। वो ना में सर हिलाती है। क्लच उससे कहता है कि देखो, हमें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक लोग घूम रहे हैं। बाहर हम विक को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तभी एक आदमी आकर उससे मदद मांगता है, लेकिन विक उसकी कोई मदद नहीं करता और इन्फेक्टेड लोग उस आदमी को नोच डालते हैं। अब ये देखकर विक बहुत ही बुरी तरह डर जाता है और छिपकर अपने बार में वापस आता है। फिर वो भी बेसमेंट में क्लच और के पास पहुंचता है, जिससे क्लच बाहर की सिचुएशन का जायजा लेता है। इस पर विक कहता है कि बार में तो कोई इन्फेक्टेड आदमी नहीं है ना, लेकिन बाहर काफी लोग हैं। अब ये सुनकर क्लच के और विक के साथ ऊपर जाता है, जहां इनका सामना रे से होता है, जो कि सच में इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे ये लोग बड़ी मुश्किल से संभाल रहे होते हैं। तभी विक देखता है कि दूसरे रास्ते से कुछ इन्फेक्टेड लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उस दरवाजे को लॉक करने जाता है, मगर वो भी इन्फेक्टेड लोगों का शिकार बन जाता है। अब इधर क्लच रे को मारने के बाद सभी से बचते हुए के को लेकर बाहर भागता है। यहाँ बिल्डिंग में दिखाते हैं तो कोको देखता है कि रोज ने अलमारी से आवाज करना बंद कर दिया है, इसलिए वो हिम्मत करके उसको खोल कर देखता है तो वहाँ रोज होता ही नहीं, क्योंकि रोज तो दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में बैठे ऑटो को अपना शिकार बनाना चाहता है। अब ऑटो तो उसके हाथ नहीं लगता, लेकिन उसका चूहा रोज के हाथ लग जाता है, जिससे वो जिंदा ही खा लेता है। अब ये देखकर ऑटो उस पर कैमरे से फ्लैश मारता है, जिसके पड़ते ही रोज रुक जाता है और ऑटो इस चीज का फायदा उठाकर वहां से कैसे भी करके निकल जाता है। इस तरफ के और क्लच सभी से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी इनकी मुलाकात कैसी से होती है, जो इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहती है, पर यहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग के को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं, जिसे कैजी और क्लच बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता और क्लच को कैजी के साथ यहाँ से निकलना ही पड़ता है। फिर कैजी को क्लच एक खुफिया रास्ते से बिल्डिंग में लेके जाता है, जहाँ कमरे में उन्हें कोको मिलता
होता है, जिस दौरान कोको के बारे में क्लच से पूछता है, जिसका क्लच के पास कोई जवाब नहीं होता और उसका लटका हुआ चेहरा देखकर कोको सब कुछ समझ जाता है। पर कैजी कोको और क्लच से मिलकर काफी खुश होती है। फिर क्लच फ्रैंक और चार्ली के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, जिससे दोनों ही मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और अगर हमें मदद की जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे। इसके बाद क्लच कोको से ऑटो के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ऑटो रॉस से बचने के लिए बाहर निकल गया था। अब ये सुनकर क्लच कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि बाहर काफी ज्यादा आवाज है। फिर क्लच फ्रैंक और चार्ली से दरवाजा बंद रखने के लिए बोलता है, लेकिन उन्हें ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती और उनको लगता है कि क्लच उन्हें दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो दरवाजे को खोल देते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दरवाजा खुलते ही दोनों देखते हैं कि वहाँ कई सारे इन्फेक्टेड लोग मौजूद हैं, इसलिए दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है और इन्फेक्टेड लोग अंदर आ चुके होते हैं, जिनसे बचने के लिए दोनों बालकनी में छिपने की कोशिश करते हैं, मगर अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल है, जिस कारण फ्रैंक अपना ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे फ्रैंक और चार्ली दोनों ही मारे जाते हैं। ये धमाका सुनकर क्लच भी समझ जाता है कि दोनों अब नहीं रहे, इसलिए वो कमरे से बाहर निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपनी और अपनी बेटी की जान जो बचानी है। पर यहाँ इन्फेक्टेड लोग कोको को अपने साथ खींच के लेके जाते हैं और क्लच इसे भी नहीं छुड़ा पाता। अब अपनी बेटी कैजी को लेकर वो ऊपर छत की तरफ भागता है, जहाँ उसे कई सारे इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है और उन्हें वो मारते हुए आखिर छत पर आ ही जाता है। इसी दौरान अचानक से इन्फेक्टेड के आकर क्लच पर हमला कर देती है, जिसको देखकर वहाँ पर ऑटो अपने कमरे से के ऊपर फ्लैश करता है और फ्लैश मारने से कुछ देर के लिए तो ये लोग रुक जाते हैं, जिस कारण एक आखिरी बार ऑटो अपनी माँ को देख पाता है और क्लच के की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। इसी बीच वहाँ पर इन्फेक्टेड कोको भी आ जाता है, जो कि क्लच पर हमला नहीं करता बल्कि उसे सूंघने लगता है, जिसका साफ मतलब होता है कि क्लच भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। उसे के ने गले में काट लिया था। ये देखकर क्लच कैजी और ऑटो की जान बचाने के लिए कोको को लेकर नीचे कूद जाता है, जो देखकर कैजी बहुत दुखी होती है। इसी बीच वहाँ कुछ आर्मी वाले आते हैं जो शहर भर में इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। वो कैजी के कपड़ों में खून लगा देखकर उसे इन्फेक्टेड समझते हैं और कैजी पर एक इंजेक्शन फायर करते हैं, जिसके लगते कैजी की मौत हो जाती है। ये देखकर ऑटो बहुत दुखी होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऑटो को वहां से लेकर जाते हैं। वहीं इधर क्लच की जान नहीं गई, जो कि अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए अपनी बेटी की लाश को देख रहा होता है। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों के बाद मैनहट्टन में सब कुछ नॉर्मल हो गया, क्योंकि सरकार ने इस प्रॉब्लम को वक्त के रहते संभाल लिया। एंड करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है मूवीज वेदर, जहां पर हम मूवीज रिव्यूज, मूवीज थ्योरी, मूवीज एजम्पशन की बात करते हैं, तो दोस्तों उससे भी सपोर्ट करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हाँ दोस्तों, मूवी की एंडिंग उस तरह नहीं थी जिस तरह हम सोच रहे थे, लेकिन क्या करें। बाकी आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।